हेलो स्टूडेंट, आज हम लोग देखेंगे नेटवर्क एंड लाइंस के सिमेट्रिकल टी नेटवर्क के बारे में। तो क्या होता है सिमेट्रिकल टी नेटवर्क? जैसा कि हम लोगों ने पहले भी बात किया है कि सिमेट्रिकल नेटवर्क जो होते हैं वो होते हैं जो हमारे इनपुट इम्पीडेंस होते हैं वो आउटपुट इम्पीडेंस के जब इक्वल हो जाता है तो इस तरह के नेटवर्क को सिमेट्रिकल नेटवर्क कहते हैं। तो सिमेट्रिकल नेटवर्क का कुछ कैलकुलेशन है, क्या है चलिए वो देखते हैं। सिमेट्रिकल टी टाइप के नेटवर्क जो काफ़ी यूज होता है नेटवर्क में, तो चलिए देखते हैं, स्टार्ट करते हैं। सिमेट्रिकल टी नेटवर्क इन द नेटवर्क एनालिसिस इन ट्रांसमिशन थ्योरी द सिमेट्रिकल टी नेटवर्क इज मोस्ट फ्रीक्वेंटली यूज नेटवर्क। ये जो है काफ़ी यूज होता है। The condition in the symmetrical T network is that the total series arm impedance and shunt arm impedance must be Z1, Z2 respectively। अब यहाँ पर सीरीज आर्म क्या होते हैं देखिए, जो सीरीज ये जो कनेक्टिविटी है Z1/2 और Z1/2 ये सीरीज कनेक्टिविटी है, और जो इसके मिडिल में जो कनेक्टिविटी इम्पीडेंस है वो हमारा शंट आर्म इम्पीडेंस है। तो ये सीरीज आर्म इम्पीडेंस हो गया, और हमारा मिडिल वाला जो इम्पीडेंस है वो शंट आर्म इम्पीडेंस है, और जिसे Z1 और Z2 से डिनोट किया गया है। तो यहाँ तो बताया गया है कि जो टोटल सीरीज आर्म के इम्पीडेंस होंगे वो Z1 होंगे, और जो टोटल आर्म शंट आर्म के इम्पीडेंस होंगे वो Z2 होंगे। और ये टी टाइप, टी आप इसके पूरा प्रोसेस को देखिएगा, इसके टोपोलॉजी को देखिएगा, तो ये टी टाइप नेटवर्क है, ये सिमेट्रिकल टी टाइप नेटवर्क है। तो चलिए इसमें कुछ इसके प्रॉपर्टीज़ है, इसमें कि दो प्रॉपर्टी बहुत इंपॉर्टेंट है। एक है कैरेक्टरिस्टिक इम्पीडेंस Z0, और दूसरा प्रॉपर्टी है हमारा प्रोपोगेशन कांस्टेंट गामा। तो दो प्रॉपर्टी हैं, इन दोनों प्रॉपर्टी को देखेंगे क्या है और ये किस तरह से इसमें कैलकुलेशन था, एक मैथमेटिकल एक्सप्रेशन को किस तरह से डिराइव किया जाता है। तो यहाँ पर यदि मैं बात करूँ कैरेक्टरिस्टिक इम्पीडेंस Z0 की, और उसमें जो हमारा पहला केस बनता है ए इन टर्म ऑफ सीरीज एंड शंट आर्म इम्पीडेंस। यदि सीरीज और शंट आर्म इम्पीडेंस के रिस्पेक्ट में बात करें तो देखिए हमारे पास कुछ इस तरह से टोपोलॉजी है। ये हमारे पास एक सर्किट डायग्राम है जहाँ पर कि हमारे पास सीरीज कनेक्टिविटी है, और जहाँ पोर्ट दिया गया है Z1 और 1 2 और 2 दो पोर्ट है हमारा, और यहाँ पर Zin जो हमारा इनपुट इम्पीडेंस है वो आउटपुट इम्पीडेंस के इक्वल होना चाहिए, तभी ये सिमेट्रिकल नेटवर्क कहलाएगा। और सिमेट्रिकल नेटवर्क में भी ये टी नेटवर्क है, इसीलिए इसके जो कॉन्फ़िगरेशन है वो टी टाइप से दिखेंगे। अब यहाँ पर कैलकुलेशन है, यदि मैं Zin कैलकुलेट करूँ तो वो Z0 के बराबर होगा। तो देखिए जैसे ही करंट का यहाँ फ्लो होगा हमारे Z1/2 से, तो यहाँ एक हमारे पास जो एक नोड है, इस जंक्शन पर करंट का डिवीज़न होगा, करंट यहाँ पर डिवाइड होगा। जैसे ही करंट डिवाइड होगा इसका मतलब हमारे पास जो Z1/2 और Z2 है ये पैरेलल कनेक्शन है। तो इसे कैलकुलेट करेंगे हम, टोटल इम्पीडेंस इनपुट इम्पीडेंस कैलकुलेट करेंगे जो आउटपुट इम्पीडेंस के बराबर होगा। तो देखिए यदि इसे लिखना हो, यदि इस नेटवर्क के इक्विवेलेंट इम्पीडेंस निकालना हो तो उसे कुछ इस तरह से हम निकाल सकते हैं। आप यहाँ देखिए Zin या फिर Z0, क्योंकि ये सिमेट्रिकल नेटवर्क है इसीलिए इनपुट इम्पीडेंस और आउटपुट इम्पीडेंस इक्वल होंगे। तो इक्वल टू क्या होगा हमारा कि ये जो हमारा है पहला इम्पीडेंस Z1/2, ये जो इम्पीडेंस है ये सीरीज में कनेक्ट है, तो Z1/2 प्लस, अब उसके बाद जो हमारा इम्पीडेंस है Z1/2 और Z2 ये पैरेलल कनेक्शन होगा, इसीलिए इसे पैरेलली कनेक्ट किया गया है। और देखिए Z1 Z2 इस पैरेलल विथ Z1/2 प्लस Z0, और ये Z0 के इस तरह से ये तीनों किस तरह से ये दोनों सीरीज में दिखाया गया है। यहाँ पर Z1/Z0 को सीरीज में दिखाया गया है, जबकि Z2 पैरेलल है इन दोनों के। तो इस तरह से मैथमेटिकल एक्सप्रेशन को आप देख सकते हैं कि ये जो टी टाइप के नेटवर्क हैं यहाँ पर Z1/2 प्लस Z2 इस पैरेलल विथ Z1/2 प्लस Z0, तो ये पैरेलल कनेक्शन है। और इसे जब फर्दर कैलकुलेट करेंगे, इसे कैलकुलेशन के बाद पैरेलल जो
पैरेलल कॉम्बिनेशन के जो फॉर्मूले होते हैं, पैरेलल कॉम्बिनेशन के जो फॉर्मूले, उस फॉर्मूले को यदि यहाँ अप्लाई किया जाए तो कुछ इस तरह के एक्सप्रेशन देखने को मिलेगा। और यहाँ से एक्सप्रेशन हमें एक मैथमेटिकल कैलकुलेशन करने के बाद ये हमें फाइनली जो मिलता है वो कुछ इस तरह के एक्सप्रेशन देखने को मिलते हैं। Z0 इक्वल टू रूट अंडर Z1 का स्क्वायर बाई 4 प्लस Z1 Z2। तो हमारे पास ये स्क्वायर टर्म के एक इक्वेशन जिसे इक्वेशन 1 बोलेंगे, और Z0 यदि हम सेपरेटली कैलकुलेट करें तो ये हमारा रूट अंडर Z1 स्क्वायर बाई 4 प्लस Z1 Z2। ये दो इक्वेशंस हैं जो फर्दर हम यूज करेंगे आगे के मैथमेटिकल एक्सप्रेशन में। अब ये तो हमारा था कि सीरीज और शंट में जब कनेक्ट किया जाए तो आउटपुट इम्पीडेंस क्या होंगे, वो यहाँ से हम लोगों ने कैलकुलेट किया। अब केस 2 बनता है इन टर्म ऑफ ओपन सर्किट एंड शॉर्ट सर्किट इम्पीडेंस। जब ओपन सर्किट और शॉर्ट सर्किट का हम कॉन्सेप्ट को लगाते हैं तो क्या होता है उसमें, ये देखिए। यदि ओपन सर्किट की बात करें तो ओपनली एक इसका जो टर्मिनल, इसका जो पोर्ट 1 और पोर्ट 2 है उसे ओपन कर दिया गया है, और जैसे ये ओपन हो जाएगा तो आप ध्यान देंगे कि Z1/2 और Z2 सिर्फ करंट हमारा इसी में फ्लो करेगा, इस तरह से करंट फ्लो करेगा। हमारा जो पोर्ट 2 है उसमें किसी भी तरह का करंट नहीं जाएगा। तो सिंपली हमारे आउटपुट जो हमारा ओपन सर्किट में जो इम्पीडेंस इक्विवेलेंट निकलेंगे वो कुछ इस तरह से निकलेंगे। हमारे पास होगा ओपन सर्किट में जो इम्पीडेंस होगा वो एक सीरीज कनेक्शन होगा, सिंपली Z1/2 प्लस Y2, ये सीरीज में कनेक्शन है। इसी तरह से यदि मैं शॉर्ट सर्किट की बात करूं, यदि सर्किट को शॉर्ट किया जाता है तो अब देखिए आप यहाँ से करंट कुछ इस तरह से फ्लो होगा, लेकिन ये जंक्शन होने के कारण कुछ करंट इधर भी फ्लो होगा। तो यहाँ पर यदि मैं यहाँ पर भी कैलकुलेट कर सकते हैं, यहाँ से कैलकुलेट किया जाए तो ये इम्पीडेंस और ये Z2 और Z1/2 ये दोनों पैरेलल में होंगे। तो यहाँ इन दोनों को पैरेलली कनेक्ट किया जाएगा और पैरेलल कैलकुलेशन के बाद उसे Z1/2 में ऐड कर दिया जाएगा। तो यदि शॉर्ट सर्किट की बात करें तो आप देख सकते हैं कि शॉर्ट सर्किट में हमारा जो इम्पीडेंस कैलकुलेट किया जाएगा वो Z1/2 प्लस Z1/2 इज पैरेलल विथ Z2। और यहाँ से फर्दर कैलकुलेशन करने के बाद जो हमारे पास एक्सप्रेशन बनेगा Z शॉर्ट सर्किट के जो इम्पीडेंस है वो कुछ इस तरह से एक्सप्रेशन देखने को मिलता है। और फाइनली हमारे पास जो एक्सप्रेशन आएगा वो कुछ ऐसा एक्सप्रेशन देखने को मिलता है। नाउ जो शॉर्ट सर्किट के जो हमारे इक्वेशंस बने, इक्वेशन नंबर 4 जो हमारा शॉर्ट सर्किट का जो इम्पीडेंस है और आउटपुट सर्किट के जो इम्पीडेंस है, तो इक्वेशन 3 और इक्वेशन 4 को जब मल्टीप्लाई किया जाएगा, इक्वेशन 3 और इक्वेशन 4 को जब मल्टीप्लाई किया जाएगा तो कुछ एक्सप्रेशन इस तरह के देखने को मिलेंगे। दोनों के एक्सप्रेशन को मल्टीप्लाई किया जाता है और मल्टीप्लाई करने के बाद फर्दर कैलकुलेट इसे किया जाता है, और एलिमिनेशन के बाद जो हमारे पास एक्सप्रेशन मिलता है ये एक्सप्रेशन हमारे Z0 के इक्वल होता है। इसलिए मैं लिख सकता हूँ इम्पीडेंस इन आउटपुट सर्किट इज मल्टीप्लाई विद द इम्पीडेंस इन शॉर्ट सर्किट इज इक्वल टू आउटपुट इम्पीडेंस का स्क्वायर। तो यहाँ से यदि Z को कैलकुलेट किया जाए तो आप देखें आपके पास Z0 इक्वल टू रूट अंडर Z इम्पीडेंस आउटपुट आपके ओपन सर्किट के इम्पीडेंस और शॉर्ट सर्किट के इम्पीडेंस के मल्टीप्लिकेशन के इक्विवेलेंट होगा। हैंस एनी सिमेट्रिकल नेटवर्क द कैरेक्टरिस्टिक इम्पीडेंस Hence, in any symmetrical network, the characteristic impedance Z0 is geometrical mean of open and short circuit impedance measured at any pair of terminal। तो यहाँ पर geometrical mean होता है ओपन और शॉर्ट सर्किट इम्पीडेंस के। तो ये बात यहाँ पर ध्यान रखने वाली होती है। सिमेट्रिकल जो नेटवर्क होते हैं खास करके टी नेटवर्क। और हमारा एक इंपॉर्टेंट प्रॉपर्टी था इम्पीडेंस, कैरेक्टरिस्टिक इम्पीडेंस। अब प्रोपोगेशन कांस्टेंट की बात होगी, जहाँ पर प्रोपोगेशन कांस्टेंट
जो हमारा गामा होता है इसे भी हम कैलकुलेट कर सकते हैं। ये हमारे पास सर्किट है और जैसा कि आप देख सकते हैं ये टी टाइप का नेटवर्क है जहाँ पर हमारे पास एक वोल्टेज सोर्स है और हमारे पास Z0 है और ये Z0 है और ये जो कनेक्ट किया गया। सिमिलरली यहाँ भी सीरीज़ हमारे पास सीरीज इम्पीडेंस है और सन इम्पीडेंस है। यदि यहाँ पे KVL अप्लाई किया जाए, यदि यहाँ पर KVL अप्लाई किया जाए तो सिंपली यदि यहाँ पे इस तरह से KVL अप्लाई किया जाए तो हमें जो एक्सप्रेशन मिलेंगे वो एक्सप्रेशन कुछ इस तरह से यहाँ पर आप देख सकते हैं। ये हमारा एक्सप्रेशन होगा KVL का। KVL अप्लाई करने से पहले करंट किस तरह से डिवाइड होता है इसे देखते हैं। चलिए यदि मैं यहाँ पे KVL अप्लाई करता हूँ तो इससे KVL अप्लाई करने से पहले आप एक चीज़ देखेंगे, जो हमारा जो इनपुट करंट है, जो हमारा सोर्स करंट है, जहाँ से करंट एंटर हो रहा है वो IS है और जो करंट हमारा एन टर्मिनल पे जा रहा है तो वो IR है। तो गामा जो होता है, गामा इज अ रेशियो ऑफ इंटरिंग करंट एंड आउटपुट करंट, मतलब जो करंट एंटर कर रहे हैं और जो करंट इमिट हो रहे हैं फाइनली, तो ये होता है IS/IR। ये हमारा गामा होता है, प्रोपोगेशन कांस्टेंट होता है, जिसे e⁻⁴ गामा से भी डिनोट करते हैं। तो चलिए पहले करंट किस तरह से डिवाइड हुआ वो देखते हैं। हमारे पास IS करंट था, ये आगे बढ़ता है और यहाँ एक जंक्शन मिलता है, उस जंक्शन पे करंट डिवाइड होता है। कुछ करंट इधर आएंगे और कुछ करंट इधर चले जाएंगे। तो जैसे ही IS करंट आगे की ओर बढ़ता है तो ये IR करंट इधर की ओर शिफ्ट होगा और जो बचा करंट होगा, जो रिमेनिंग करंट होगा वो क्या होगा, हमारा टोटल करंट जो IS था यदि उसमें IR को सब्सट्रैक्ट कर दिया जाता है तो जो करंट हमारा बचता है वो बचता है हमारे पास IS माइनस IR। ये करंट और ये करंट हमारा Z2 इम्पीडेंस में एंटर करेगा और ZR और Z1/2 में जो करंट जाएंगे वो IR जाएंगे। तो इस तरह से जो टोटल करंट बनेगा वो IS जो है वो IS और IR का जो रेशियो होता है, यही हमारा प्रोपोगेशन कांस्टेंट होता है, जिसे हम अभी कैलकुलेट करेंगे। तो यदि अब KVL यहाँ यदि KVL अप्लाई करते हैं क्लॉकवाइज डायरेक्शन में यदि KVL अप्लाई किया जाता है तो आप सिंपली देख सकते हैं कि हमारा जो IR है, IR जो करंट है वो Z1 से Z1/2 से मल्टीप्लाई होगा और हमारा जो पहला एक्सप्रेशन कुछ इस तरह से आपको देखने को मिलेगा कि ZIR इज मल्टीप्लाई बाय Z1/2। तो हमारा पहला ये वोल्टेज मिलेगा। दूसरा वोल्टेज हमें मिलेगा इस Z0 से, जहाँ से IR क्रॉस करेगा, तो यहाँ भी हमें एक वोल्टेज मिलेगा IR इंटू Z0। और फाइनली जो हमारा नेक्स्ट करंट है वो हमारा Z2 से हमें मिलेगा। Z2 इम्पीडेंस से जो करंट पास होंगे वो IS माइनस IR इंटू Z2। तो टोटल यहाँ पे यदि KVL अप्लाई करते हैं क्लॉकवाइज डायरेक्शन में तो कुछ इस तरह के एक्सप्रेशन देखने को मिलते हैं। हमारे पास जो एक्सप्रेशन मिलता है वो जब KVL अप्लाई करते हैं, KVL अप्लाई करने के बाद जो एक्सप्रेशन होते हैं वो एक्सप्रेशन कुछ इस तरह का होता है, जहाँ पर Z2 IS इक्वल टू Z2 प्लस Z1/2 प्लस Z0 इंटू R, ये एक्सप्रेशन मिलते हैं। और यदि इसे सेपरेट आउट किया जाए ZIS/IR को यदि इसके रेशियो को कैलकुलेट किया जाए, इसके रेशियो को ही हम बोलते हैं क्या, प्रोपोगेशन कांस्टेंट। तो इस तरह से इसे सेपरेट आउट करने के बाद कुछ इस तरह के एक्सप्रेशन मिलते हैं और इसी एक्सप्रेशन को हम लोग बोलते हैं प्रोपोगेशन कांस्टेंट। ये प्रोपोगेशन कांस्टेंट, तो प्रोपोगेशन कांस्टेंट ऑफ टी सेक्शन इज देयरफॉर गिवन बाय। अब यहाँ से यदि ln दोनों साइड log E या फिर ln अप्लाई करने के बाद हमारे पास ln अप्लाई करने के बाद जो हमारा गामा होता है वो आगे की ओर शिफ्ट होता है और इस तरह से लॉगरिदमिक स्केल से यहाँ पे हमें मिलता है गामा इक्वल टू ln 1 प्लस Z1/2 Z2 प्लस Z0/Z2। ये एक्सप्रेशन हमारा गामा का होता है और यही एक्सप्रेशन जो हमारा प्रोपोगेशन कांस्टेंट कहलाता है। अब यदि हमारे पास ये एक्सप्रेशन e⁻⁴ गामा ये है, तो यदि यहाँ पर हम इन्वर्स निकाले, E इन्वर्स गामा निकाले, तो वो कुछ इस तरह से शिफ्ट हो जाएगा। अब इन्वर्स और
ई रेज़ टू द पावर गामा और ई इनवर्स को यदि ऐड किया जाता है तो दोनों को ऐड करने पर, दोनों इक्वेशंस को ऐड करने पर कुछ इस तरह के आपको इक्वेशंस मिलेंगे। इक्वेशन 3 और 4, इक्वेशन 3 और इक्वेशन 4 को यदि ऐड किया जाता है तो हमारे पास जो एक्सप्रेशन बनता है वो कुछ इस तरह का एक्सप्रेशन बनता है। और यहाँ पर इस एक्सप्रेशन को 2 से डिवाइड करते हैं तो ई गामा प्लस ई रेज़ टू द पावर माइनस गामा बाई 2, ये जो हमारा कहलाता है ये कॉस एच गामा होता है। सिमिलरली हम लोग यहाँ से अब जैसे हम लोग इक्वेशन 3 और 4 को ऐड किए, उसी तरह से इक्वेशन यदि 4 और 3 को सब्सट्रैक्ट किया जाता है तो यहाँ से जो एक्सप्रेशन मिलेंगे ई रेज़ टू द पावर गामा माइनस ई रेज़ टू द पावर माइनस गामा बाई 2, ये हमारा साइन एच गामा जेड नॉट बाय 2 कहलाता है। और दोनों को डिवाइड करने पर ऑब्वियसली साइन एच गामा कॉस एच गामा हमारे पास जो बनता है वो बनता है 10 गामा। और यहाँ सिंपली इसके वैल्यू को यदि पुट किया जाए तो इस तरह के एक्सप्रेशन मिलेंगे। फाइनली 10 के जो एक्सप्रेशन मिलेंगे वो रूट अंडर शॉर्ट सर्किट के इम्पीडेंस और आउट जो ओपन सर्किट के इम्पीडेंस का रेशियो होगा वो करा। सीरीज एंड शंट आर्म इम्पीडेंस इन द टर्म ऑफ कैरेक्टरिस्टिक इम्पीडेंस, तो सीरीज और शंट के जो इम्पीडेंस थे वो कैरेक्टरिस्टिक इम्पीडेंस और प्रोपोगेशन कांस्टेंट के टर्म में देखने को मिलता है। अब कॉस एच जो हमारे पास था ये था, अब इस वन को इधर शिफ्ट किया जाए तो हमारे पास एक ट्रिग्नोमेट्रिक फार्मूला आता है, वो फार्मूला कुछ इस तरह से होता है। और यहाँ से हम इजीली साइन गामा बाय 2 साइन एच गामा बाय 2 कैलकुलेट कर सकते हैं और सिमिलरली कॉस गामा बाय 2 भी कैलकुलेट कर सकते हैं। तो यहाँ से और यदि साइन गामा बाय 2 और कॉस गामा बाय 2 इन दोनों को डिवाइड किया जाए तो 10 गामा बाय 2 इजीली कैलकुलेट होता है। और इस सारे नेटवर्क को जब देखा जाए तो ये देखिए फाइनली जो मेरे पास मिला Z1/2 वो Z0 10H गामा बाई 2 और Z2 के जो एक्सप्रेशन मिलेंगे वो मिलेंगे Z0 बाय साइन H गामा। इन इम्पीडेंस को यदि हम टी नेटवर्क में मैनिपुलेट करें, उसे अरेंज करें तो हमारा फाइनली जो सिमेट्रिकल टी नेटवर्क के जो इम्पीडेंस होंगे वो कुछ इस तरह से देखने को मिलेगा। तो फाइनली ये सिमेट्रिकल टी नेटवर्क था हमारा नेटवर्क एनालिसिस में।